गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी क्लास की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए पुनः फिर से क्लास का मैं संचालन करने जा रही हूँ, जिसमें आप सभी शिक्षार्थियों को मेरा स्वागत है। महात्मा गांधी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा पर हमने अपना केंद्र बिंदु विषय बनाया था। आज मैं फिर महात्मा गांधी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का क्लास ले रही हूँ। जैसा कि देखा जाए तो विषय केंद्रित शिक्षा का स्थान बाल केंद्रित शिक्षा ने ही ले लिया, जिसके अंतर्गत मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति इत्यादि आधार बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। यह बालक को सीखने का आधार उत्तरदायित्व डालता है। मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल डालता है। रुचि के अनुसार विषय एवं क्रियाएं चुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज हम लेकर चलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं से आशय है कि उन सभी लक्षणों से होता है जो बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होते हैं। इसकी अग्रलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहला क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह बताई जा रही है कि यह शिक्षा एक आधारभूत शिक्षा है, जिसमें बालक को पहली बार किन्हीं शब्दों को बोलना सिखाया जाता है। अर्थात इन प्रथम बार बालक का ध्यान जिन शब्दों को बोलने की ओर आकर्षित करते हैं अथवा जिन शब्दों को बार बार प्रयोग करके बालक के मुंह से अंततः वे शब्द निकलवा लेते हैं, जैसे शुरुआती के तौर पर बालक के मुंह से मम्मी तथा पापा का शब्द निकलता है। बच्चा पहले क्या है, माँ वर्ड सीखता है ना, जैसे माँ और पापा का शब्द निकालता है। तो ये हमारा बार बार प्रयास करने पर बालक का पूर्ण ध्यान इन शब्दों की ओर आकर्षित होता है, जो कि वे क्या करते हैं, जो कि जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी। उनके अंदर जो भाषा दी जाती है वह तुरंत सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। उनके पास न भाषा होती है, न समझ होती है, न कोई विचार होता है, न कोई विश्वास होता है, न कोई नियम होता है और न ही संस्कृति होती है। बाल केंद्रित शिक्षा एक आधारभूत शिक्षा है, जिसके माध्यम से बालक को हम शुरुआती तौर पर जिधर चाहें उधर ही निर्देशित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें बालक के चहुमुखी विकास पर बल दिया जाता है ना। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक चहुमुखी विकास पर बल दिया जाता है। अर्थात बालक ऐसे गुण जो दूसरों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो सके वैसे चीज को वे सीखते हैं। बालकों का सर्वांगीण विकास हो। सभी लोग बालक के क्रियाकलापों की चर्चा के दौरान उसकी प्रशंसा करें। इसमें बालक के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि बालक सदैव हंसमुख स्वभाव का रहे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का यह विशेषता है कि इसमें बालक को उसकी अभिरुचि, बुद्धि और स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण मंद बुद्धि और तेज बुद्धि बालक बालक
आसानी से अपनी स्वभावानुसार आगे बढ़ते जाते हैं। अन्यथा तो प्रखर बुद्धि वाले बालक क्या होते, कारक भी सामान्य बालक बनकर रह जाते हैं। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा में कोई विशेष संसाधन जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। बालक ने जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के संस्कारों के अनुसार ही वो क्या करता है, अपने वातावरण के अनुसार क्या करता है, वो ज्ञान को पाता है। अर्थात मनुष्य अपने वातावरण की उपज होती है। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, है ना। तो मनुष्य अपने वातावरण की उपज होती है। वो जैसे वातावरण में रहेगा वे ऐसे ही अपने अनुसार का बालक ढल जाएगा। तो जिस परिवार और समाज में बालक का जन्म हुआ है उसी के अनुसार उसकी शिक्षा दीक्षा ही स्वतः ही व्यवस्था हो जाती है। बालक को समाज के अनुकूल करने में भी क्या होती है, सहायक है। वे निम्न है क्या क्या, पत्र लिखने की कला, पड़ोसियों से विनम्र व्यवहार, मित्रों से स्पष्ट वार्तालाप, बड़ों का सम्मान करना, भोजन की सुंदर व्यवस्था करना, या बालक के संपूर्ण जीवन को ये सब क्या करता है, प्रभावित करता है। बालक में परिवार के सदस्यों के द्वारा क्या क्या बालक सीखता है, क्रोध, स्नेह, विरोध और सहयोग का प्रदर्शन। बच्चे में भी प्रेम अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा की यह भी विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक, मानसिक और अन्य विकास छिपा रहता है। क्या क्या छिपा रहता है, शारीरिक, मानसिक और अन्य विकास छिपा रहता है। अर्थात बालक को शारीरिक और मानसिक तौर पर सही दिशा की ओर निर्देशित करना भी बाल केंद्रित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। गांधी जी ने बालक को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया है। रूसो भी बाल केंद्रित शिक्षा का पोषक था। रूसो के अनुसार भी क्या था, बाल केंद्रित शिक्षा का पोषक था। प्रकृति के अनुसार वे शिक्षा देना चाहते थे बालक को, परंतु गांधी और रूसो के विचारों में क्या था, अंतर था। रूसो ने बालक की शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक लाभों पर बल दिया, जबकि गांधी जी ने इनके साथ मनोवैज्ञानिक लाभों को भी महत्वपूर्ण बताया। अब इसके हम पाठ्यक्रम को देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का क्या स्वरूप है। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाती है। बालक की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है, निम्नलिखित है या निम्न है। क्या है, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। बच्चे के क्या होना, पहले है ना, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। पाठ्यक्रम लचीला हो जिससे बच्चे सहज रूप से सीख सके। पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार, जैसा कि हमने क्या बताया, मनुष्य वातावरण की उपज है। पाठ्यक्रम बालकों की रुचि के अनुसार हो। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार हो। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार हो। तो ये यहाँ पर 6 है जो कि पाठ्यक्रम के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। 6 पॉइंट तक लिमिट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं गांधी जी के विचार भी क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन का विचार, उन्होंने क्या क्या आइडिया दिया है ना, तो ये हम देखेंगे। गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय देन है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जीवन की दृष्टि में रखते हुए वातावरण के अनुसार ऐसी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। कैसे कि उनके अनुसार क्या था कि बच्चों को इतना सामान्य ज्ञान मिल जाए
कि उन्हें साधारणतया मैट्रिक तक की शिक्षा में ही मिल जाता। इसमें अंग्रेजी नहीं रखी जाएगी, उसकी जगह कोई एक अच्छा सा उद्योग सिखाया जाएगा। उद्योग धंधों शिक्षा द्वारा उन्हें क्या करे, राज्य क्या करे, उन्हें काम दे। राज्य द्वारा निश्चित किए गए मूल्यों को सरकार उनकी बनाई हुई चीजों को खरीद सके, जैसे कि कसीदा काटना, सिलाई करना, कागज खिलौना, कागज काटना, गुड़ बनाना, चित्रकला, हस्तकला, तमाम क्रियाएं जिन्हें आसानी से सीखा जा सके, जिन्हें चलाने के लिए बड़ी बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। क्या है, इन सब चीजों को है ना, जो छोटे छोटे उद्योग है, लघु उद्योग, इन सब चलानों के लिए क्या है, ये पूंजी की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सारी योजना स्वीकृत हो जाए तो दावा है कि राज्य के युवकों को अपनी भावी निर्माताओं को तैयार करने की क्या होगी, समस्या का हल हो जाएगा। इनके अनुसार आज जो प्राथमिक शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है वह क्या है, बिल्कुल निरर्थक है। क्योंकि जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे पढ़ने वाले बहुत क्या है, जल्दी से भूल जाते हैं। और क्या है, जब भूल जाते हैं तो गांधी जी के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाता है, औद्योगिकरण की बोल रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। उन्हें डर है कि औद्योगिकरण क्या करेगा, मानव जाति के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और इसी से और इनके क्या विचार थे, उन्होंने शारीरिक श्रम पर अत्यधिक बल दिया। उनका कहना था कि प्रत्येक स्वस्थ और समर्थ व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शारीरिक श्रम करना ही चाहिए। क्या, किसके लिए शारीरिक श्रम, रोजी रोटी कमाने के लिए शारीरिक श्रम करना ही चाहिए। यज्ञ बिना किए तो जो खाता है वह चोरी का अन्न खाता है। उनके अनुसार क्या था कि जो यज्ञ के बिना खाता है वह चोरी का अन्न खाता है। शरीर की मेहनत या रोटी के लिए मजदूरी नहीं करना, उसे खाने का क्या हक है। बाइबिल का निर्देश यही है कि अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमा और खा। उनका क्या सुझाव था महात्मा गांधी का कि श्रम के गौरव को पहचानना है कि मेहनत करना कितने गौरव की बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग, आजकल क्या है, एग्जाम हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग पूछते हैं, तो एक नोट कर लीजिए आप लोग। गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान देते, किस क्षेत्र में देते हैं, मातृभाषा की महत्ता की तरफ कि अंग्रेजी की महत्ता की तरफ कि शिक्षा की नवीन योजना। चौथा क्या, आदर्शवादी शिक्षा। मातृभाषा की महत्ता, अंग्रेजी की महत्ता, शिक्षा की नवीन योजना और आदर्शवादी शिक्षा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जान लें कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रति विचार क्या है एवं इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, आज आप लोग को यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं समझ में आ गई तो आप लोग लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।